ठीक है। परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला, सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाला, अपनी महिमा को हमारे जीवन में से प्रकट करने वाला है। हालेलुया। वो निर्जीव चीजों से अपनी महिमा प्रकट कर सकता है पुराने नियम में, तो नए नियम में वो हम जीवितों में से अपनी महिमा प्रकट कर सकता है कि नहीं? कर सकता है ना। अब समस्या कहां थी? कैसे कर सकता है? कैसे में आके मामला डिवाइड हो जाता है। सब अपना अपना तरीका लेकर खड़े हो जाते हैं और अपने अपने तरीके से वो परमेश्वर की उस महिमा को जो परमेश्वर स्वयं प्रकट कर सकता है, खुद से प्रकट करने का प्रयास करने लगते हैं। हालेलुया। दो चीजें आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं दो बातें आपके साथ बुद्धि की कर लूं। बुद्धि की बातें भी जरूरी हैं। आत्मिक बातें बुद्धि की बातों से ही समझ में आती हैं। दो शब्द हैं, एक है इंटरप्रिटेशन और एक है ट्रांसलेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन? इंटरप्रिटेशन में आपका अपना माइंड चलता है जी, और ट्रांसलेशन उसको कहते हैं लिटरल, और इंटरप्रिटेशन जिसको हम भावार्थ कह सकते हैं, व्याख्या कह सकते हैं, है ना। परमेश्वर के वचन के साथ क्या हो रहा आज? इंटरप्रिटेशन में लोग फंस गए और लिटरल ट्रांसलेशन माइनस। क्या हुआ? आत्मिक दशा क्या हुई? कहीं नहीं पहुंचे। 2000 वर्ष में यूं 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 घूम रहे। आपको अगर इस बात को जानने की आवश्यकता लगती है कि ये परमेश्वर का वचन आज पढ़े लिखे युग में एक समस्या बहुत बड़ी हो गई। वो बहुत बड़ी समस्या इसलिए है कि वो फिजिकली भी वही हो रहा है जो स्पिरिचुअली हो रहा है। फिजिकली क्या हो रहा है? आज पढ़े लिखे युग में बेचारा जो डॉक्टरी की पढ़ाई करके, रिसर्च करके, अनुभव किसी सीनियर के अंडर में रहकर और अनुभव प्राप्त करके जब वो फील्ड में आता है, तो आज की पढ़ी लिखी जनता डॉक्टर से ऊपर आगे चलती है। डॉक्टर साहब ये वाला टेस्ट करा ले, डॉक्टर साहब ये वाली दवाई खा ली थी, डॉक्टर साहब ये सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ डायग्नोसिस चल रहा है। या इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है, कॉमन सेल्फ, है ना। आज शिक्षकों से ऊपर चेले हो गए स्टूडेंट्स शिक्षक से कहते हैं हमें ये वाली चीज का मतलब बताइए, ये वाली। अब आप एक बात बताइए, आपको बायोलॉजी या कोई भी विषय आप लीजिए, उसकी एक थॉरो एजुकेशन होती है। थॉरो का मतलब क्या होता है? सिलसिलेवार। आप अभी क्लास 6 में है और क्लास 10 की बात पूछ रहे हैं, शिक्षक क्या करेगा बताइए? या तो वो अपना सर दीवार में दे मारेगा। अगर वो आपको बता भी दे, आपके अंडरस्टैंडिंग में वो चीज बैठेगी नहीं, क्योंकि आप सिलसिलेवार तरीके से एजुकेशन प्राप्त करने की प्रोसेस में नहीं है, आप छलांगे मार रहे हैं। आज के लोग छलांगों वाली एजुकेशन, इसी को कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी। आप उसमें जाके क्यों फंस रहे हैं? वहां से आपको क्या मिल जाएगा? आप वहां से मिसगाइड हो जाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि वहां पर हर आदमी अपनी अपनी व्याख्या लेकर खड़ा हुआ है। वही इंटरप्रिटेशन अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, आप उसमें जाके फंस गए। जाल है वो। पौलुस ने इस विषय पे पवित्र आत्मा से जब वो भरा, प्रेरणा आने लगी। पवित्र आत्मा एक काम करता है। पवित्र आत्मा को आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि पवित्र आत्मा कोई आत्मा है। आत्मा के विषय में आप अभी अनभिज्ञ हैं। आप आत्मा को, आपके अंदर आत्मा, मनुष्य के अंदर आत्मा है। आत्मा का मतलब क्या है? सेल्फ, स्पिरिट, माई सेल्फ, आई एम अ स्पिरिट। इस बॉडी के अंदर मेरी स्पिरिट है, आत्मा है, उसको प्राण बोला गया, जिसे प्राण कहते हैं, सोल। सोल मीन्स द स्पिरिट ऑफ मैन। और सोल के बारे में बाइबल बताती है माइंड, विल, इमोशन, दिस इज द स्पिरिट। तो स्पिरिट का मतलब क्या हो गया? माइंड, विल,
एंड इमोशन। स्पिरिट ऑफ मैन का मतलब हुआ द माइंड ऑफ मैन, द विल ऑफ मैन एंड द इमोशन ऑफ मैन। इसी को कहते हैं मैं स्पिरिट ऑफ मैन। अब आप आइए स्पिरिट ऑफ गॉड। गॉड इज ऑल्सो ए स्पिरिट। परमेश्वर ने अपने समान हमें बनाया है। तो परमेश्वर की आत्मा का मतलब है द विल ऑफ मैन, द मोशन, द विल ऑफ मैन, द माइंड ऑफ गॉड, द विल ऑफ गॉड एंड द मोशन ऑफ गॉड। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ गॉड। हाँ के ना? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप एक बात बताइए, परमेश्वर की आत्मा का मतलब क्या हुआ? लोग सोचते, मालूम देखिए संसार में स्पिरिटिज्म चल रहा है। स्पिरिटिज्म का मतलब होता है आत्मावाद। ये जितने भी वाद है, इज्म, स्किज्म बोलते हैं, ISMS, इज्म, ये इज्मवाद है। और ये पूरी दुनिया कई प्रकार के वाद में फंस गई। वाद एक प्रकार की गोलबंदी है कि उसमें सब गोले बनते जाएंगे, यानी दलबंदी कह लीजिए। और इस समय आप संसार वाद में फंसा हुआ देख रहे हैं, इज्म में फंसा हुआ देख रहे हैं। और ये इज्म से कैसे निकला जाएगा? अब आप बताइए। मैं आपको कुछ डिनोमिनेशंस के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि सबसे अच्छा एग्जांपल हम यहां से ले सकते हैं। मेथोडिस्ट के जो लोग हैं, मेथोडिस्ट के लोग भी, जो मेथोडिस्ट चर्च जिसको आप बोलते हैं, मेथोडिज्म, ISM लग गया। जैसे ही उसमें ISM लग गया तो वो हो गया वाद। वाद का मतलब विवादित हो गया, वहां की शिक्षा विवादित हो गई। जो कोर्ट में केसेस चलते हैं उनको वादी तो बोलते हैं ना। वाद का मतलब दो पक्षों के बीच वाद विवाद, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो ये वाद जितने हैं ये विवादित है, जितनी शिक्षाएं हैं ये सब विवादित हो गई। वाद कहते हैं इसको, इज्म। अब इस इज्म में से आपको कैसे निकलना है? अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य से निकल सकते हैं? हाँ। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको किसकी सहायता चाहिए? मान लेते हैं, पक्का मान लेते हैं, किसकी सहायता चाहिए? अगर आप उसको पुकारें, गॉड प्लीज हेल्प मी, बहुत जोर से नहीं चिल्लाना है, पर्सनल हेल्प है, तो आप पर्सनली अपने दिल से ये पुकारिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं इस दशा में हूं। आज की दशा बहुत भयानक दशा है, इसके बारे में बाइबल भरी पड़ी है, लेकिन समझ बहुत कम लोगों में डेवलप हो पाती है, क्योंकि थॉरो नहीं रहेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी नहीं। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन में ले चलूंगा, और एक बहुत ही मुख्य विषय जो अभी तक शायद आपसे यानी आपके सामने स्पष्ट नहीं रहा है और लोग इसमें फंस गए हैं। बाइबल में हिंदी में आप पढ़ेंगे या इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, वर्ड ऑफ गॉड, हिंदी में वचन, वचन लिखा है, सब जगह वचन, वचन, और इंग्लिश में वर्ड, वर्ड बिकेम फ्लेश है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन वचन वचन, सब जगह वचन हो रहा है। ठीक, ये परमेश्वर ने बड़ी बुद्धिमानी की और ये बहुत अच्छा काम किया। यही फंस गए सब। ग्रीक में हम जब बाइबल में जाते हैं, ग्रीक बाइबल के अंदर वचन को दो शब्दों से संबोधित किया गया है, एक है लोगोस और एक है रेमा। ये काम किसका था, कि किसने ऐसा किया? क्योंकि लोग लिटरल ट्रांसलेशन तक नहीं पहुंच सकते और सब लोग फंसेंगे तो इंटरप्रिटेशन में फंसेंगे। एंड जीसस सेड आई विल बिल्ड माय चर्च। उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना लेगा कि नहीं बना लेगा? कैसे बनाएगा? अब यही एक रहस्य है। इसीलिए सुसमाचार एक रहस्य है, परमेश्वर का राज्य एक रहस्य है, कलीसिया एक रहस्य है और मसीह भी एक रहस्य है। उस रहस्य के पर से थोड़ा सा पर्दा उठाए, बहुत हल्का सा, ताकि आपको एक दिशा मिले। लोगोस परमेश्वर का अतीत में बोला गया वचन, जो आज लिखित रूप में हमारे पास है, बाइबल, ये लोगोस है।
ये हमारे हाथ में, ये आज हमारे लिए लिखा गया है, हमारे लिए लिखित रूप में उपलब्ध है। और बाइबल में ये है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए कि ये लोगोस क्या काम करेगा। व्हाट इज द वर्क ऑफ द लोगोस? इसके परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा बैक हिस्ट्री देखना पड़ेगा। 10 अध्याय के पहले पद के ऊपर एक हेडिंग होगी, इजराइल के इतिहास से मसीही कलीसियाओं के लिए चेतावनी, वार्निंग फ्रॉम द इजराइलाइट्स। हाँ, वो हिस्ट्री से उठा के बता रहा। ये हिस्ट्री जो है ओल्ड टेस्टामेंट, पूरा ओल्ड टेस्टामेंट एक एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत है हम मसीहों के लिए। हाँ, अब पढ़िए। हाँ, परंतु ये सब बातें कौन सी? जो पूरे पुराने नियम में लिखी, ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे बातें हमारी यानी कलीसिया के लोगों की चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। तो ये वर्ड ऑफ गॉड लोगोस काहे के लिए है? फॉर वार्निंग। आज के अंतिम युग में जो कलीसिया के लोग हैं, इनके लिए वार्निंग है। अब आपकी आंखें कुछ खुली होंगी। ये वार्निंग आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि आप व्याख्या में फंस जाएंगे ना, तो वार्निंग आपको अच्छी नहीं लगेगी। व्याख्या मीठी है, व्याख्या में आपके मतलब की बात की जा रही है, शॉर्टकट्स बताए जा रहे हैं। आपको मालूम है इस समय टीवी पर एक एड चल रहा है, बहुत अवेयरनेस के बारे में दे रहे हैं कि वो लोग आएंगे, आपको सपने दिखाएंगे, अच्छे अच्छे और शॉर्टकट्स बताएंगे और जल्दी से अमीर होने का रास्ता बताएंगे और ऐसे ऐसे। फंस मत जाना। अब लोगों को अवेयर किया जा रहा है, मालूम क्यों? किसको मालूम है कि हमारी जनता कैसी है? हाँ, सबको मालूम है। ऊपर बैठे जितने भी मंत्री हैं, सबको मालूम है हमारी जनता कैसी है। इनको मूर्ख बनाना, इनको लुटवा देना, इनको लूट लेना बहुत आसान है, बहुत आसान। आपके मन की बातें करके, आपको भ्रमित करके आपसे सब कुछ लिया जा सकता है। हाँ के ना? और आप लुटाने को तैयार हैं। क्यों? शॉर्टकट है ना? शॉर्टकट अच्छा लगता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। कोई छोटा रास्ता नहीं है, रास्ता वही है, आपको चलना पड़ेगा। इजरायलियों वाला दिखाया गया। पुराने नियम में रास्ता देखिए, मिस्र से निकाला, जंगल में पहुंचा दिया, जैसे हमें संसार से निकाला, कलीसिया में पहुंचा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? असलियत कहां निकली? हम लोगों की कलीसिया में निकलती है और उनकी जंगल में निकल आई। फर्क लिया ना? संसार से निकाल तो लाया, मिस्र से निकाल लाया, लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। हमसे, हमारे अंदर से जब तक संसार का आत्मा नहीं निकलेगा, तो हम लोग कहां पहुंचेंगे? कहां पहुंचेंगे? मसीह तक पहुंच जाएंगे? हाँ, आप कहां फंस गए? अभी आप अधर में हैं, अधर में हैं। अभी आप पहुंचे नहीं हैं, आप मार्ग में हैं। इसीलिए कलीसिया को मार्ग बोला गया है। ये वो मार्ग है जो इजरायलियों के जंगल में था। अब देखिए, रेमा वर्तमान में पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा बोला जाने वाला वचन, यानी आप इसको शिक्षा कह सकते हैं, उपदेश कह सकते हैं, है ना? ये उपदेश और शिक्षा जो है या निर्देश, ये बोला गया वचन जो है, ये है रेमा। ये रेमा है। इसके विषय में एक पद पढ़ दीजिए हमारे पास साथ, जो आपको मिलेगा दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 20 और 21 पद। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 20 और 21 पद। पर पहले ये जान लो, किसी भी व्याख्या में, किसी की शिक्षा में, किसी के उपदेश में फंसने से पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की यानी लोगोस की कोई भी इंटरप्रिटेशन या भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की आत्मा से, मनुष्य की इच्छा कहाँ है? मनुष्य की आत्मा में। मनुष्य की इच्छा से या उसकी आत्मा से नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर माउथ पीस ऑफ गॉड। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है?
प्रॉफिट बोलता कैसे था? वचन उसके ऊपर उतरता था, उर्दू में लिखा है, और कलाम नाजिल हुआ। नाजिल का मतलब क्या होता है? डाउन फ्रॉम हेवन। और ये रिसीव हुआ और यहां से ट्रांसमिट हुआ। देखिए मेरी तरफ देखिए कैसे होता है। ये यूं आता है और यूं निकल जाता है, यहां नीचे नहीं आता, यूं आया और यहां से रिसीव एंड ट्रांसमिट। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से बोलता है ना, उसके पास उस वचन में जो उतरता है या पवित्र परमेश्वर की ओर से होता है, उसमें कुछ भी मिलाने का वक्त नहीं होता, इतना फास्ट होता है वो। और वो धारा की नहीं आता है और धारा प्रवाह निकलता है। हालेलुया। अब आपको एक लॉजिक बताते हैं। जब आप बैंक में जाते हैं, आजकल तो सब डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था? बैंक में जाते थे पैसा निकालने, खासतौर से निकालने के समय, डालते समय कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी डाल सकता। निकालते समय आप जब सिग्नेचर करते थे, वो सिग्नेचर वहां पर मैच किए जाते थे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, और वो सिग्नेचर में और इस सिग्नेचर में क्या मिलाया जाता था? फ्लो। फ्लो फ्लो का मतलब क्या होता है? आप एक बार पेन रखते हैं और जब सिग्नेचर करते हैं तो एंड में पेन उठता है, बीच में पेन उठता ही नहीं, समय मिलता है, उसमें फ्लो देखा जाता था। आपको मालूम है, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से अगर कोई व्यक्ति कोई बोल रहा तो वो धारा प्रभाव करेगा, और वो धारा में एक कंटिन्यूटी होगी। वो कभी भी हॉच एंड पॉच नहीं बोलेगा, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ, ऐसा नहीं। वो थोड़ो बोलेगा चट 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 चट, जब तक एक एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो जाता। हालेलुया। आप इस धारा से पकड़ सकते हैं कि आप रेमा सुन रहे हैं, कि आप इंसान की आत्मा के द्वारा उपदेश सुन रहे हैं। उपदेश के दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक? अब इतना समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए। प्रेरणा के द्वारा बोला जाने वाला वचन या उपदेश या शिक्षा का आधार लिखित वचन ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13, 14, 15 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो सत्य का आत्मा है कौन? ये कोई आत्मा नहीं है, ये पर्सन है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे when he the spirit of truth comes। इंग्लिश में भी निकाल लीजिए, टैली करिए, आपको पता चल जाएगा आप हिंदी बाइबल में कहां फंस रहे हैं। ये भाषा का खेल है, इतना सरल नहीं है। बाइबल पढ़ के उद्धार मिलता होता तो इतने वर्जन निकल आए परमेश्वर के वचन के व्याख्याओं के लोग भ्रमित होकर उसी में चक्कर काट रहे हैं। एक कलीसिया से भागोगे दूसरी में, दूसरी से भागोगे तीसरी में, और तुम जहां जहां जाओगे तुमको पर थोड़ा सा वर्जन फर्क मिलेगा और मॉडल वही मिलेगा। स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, ही, उसमें प्रोनाउन भी आया होगा। When he the spirit of truth, देखिए यहां पे आत्मा है। He means pronoun, प्रोनाउन का मतलब एक व्यक्ति। पवित्र आत्मा आपको कैसे बात करेगा? एक ही के द्वारा बात करेगा, शी क्यों नहीं है? रीजनिंग करने का विषय है यहां पर। शी के द्वारा बात करेगा, ही के द्वारा। देखिए इंग्लिश में कुछ चीजें ऐसी आपको मिल जाएंगी और जो ग्रीक में जाकर और स्पष्ट हो जाती है। मैस्कुलिन है, he, when he comes, the spirit of truth। जी, हिंदी में परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग। तो फिर ये जो लोगोस हमारे पास है बाइबल, ये लोगोस है। दिस इज फॉर द नॉलेज। हमको यहां से जानकारी मिलती है, लेकिन उस जानकारी को हम कैसे, अब आपको फिर एक एग्जांपल चाहिए। आप बायोलॉजी की पुस्तक पढ़ सकते हैं,
हिंदी में भी मिलती, इंग्लिश में भी मिलती, हर रीजनल लैंग्वेज में बुक्स आती हैं। तो बच्चे खुद से पढ़ के क्यों नहीं एग्जाम देते हैं? स्कूल वगैरह की क्या जरूरत है, टीचर्स की क्या जरूरत है? बेचारे इतनी लंबी लंबी डिग्री करते हैं और फिर वो पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, बेकार। सब कुछ पढ़ लेंगे, भाषा पढ़नी आती है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स खुद पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज तो आपको आती है ना पढ़नी, हिंदी इंग्लिश आ गया पढ़ना। 5th 6th 7th के बाद आप पढ़ने लगते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, धारा प्रवाह, यहां तक कि बोलने भी लगते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो आप अपनी पुस्तक को पढ़ के उसमें से निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। हाँ नहीं, ये जो समझने के ट्रिक्स हैं वो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस देखिएगा, इंपॉर्टेंस। जब तक इस युग में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इस युग में आई एम द बेस्ट वाला, सब अपने आप को टॉप, हमसे बुद्धिमान कोई नहीं, हमसे समझदार कोई नहीं, हमसे यानी एक्सीलेंट कोई नहीं है। हमको पढ़ना भी आता, हमें लिखना भी आता, हमें बोलना भी आता, हम ये भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे। यानी हम, हमारे पुराने जमाने में एक कहावत कही जाती थी, मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। ये है जनरेशन पूरी। ऑब्जर्व करके देख लीजिए आप, किसी भी चीज में आप पूछिए क्या आप तो कोई सिखा, हाँ हमें आता है। आप अपने तरीका अपने पास रखिए, सब अपना जानते हैं। अब इसमें उद्धार कैसे होगा? और देखिए अभी उदय नहीं है, अभी एक छोटा सा जवान लड़का 15, 16, 20, 25, 50 और वो खड़ा हो गया और उसमें एक बड़ी भीड़ बांध ली और वहां पर वो उसको लपेटे रहेगा, लपेटे रहेगा, लपेटे रहेगा, लपेटे। और लोग मालूम है, हाँ अरे बड़े आसानी, तो मालूम है शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल, प्रेजेंटेशन भी है। आप वहां पर वहां के माहौल से, जहां आपको एसी बढ़िया गद्दीदार सीट आराम से बैठने को मिल रहा है, आप सो रहे हो। कलीसिया में भी आप, इतना आराम कभी नहीं होना चाहिए। कलीसिया में तो बिल्कुल नहीं, कलीसिया में तो कीलें लगी होनी चाहिए, दर्द होता रहे क्योंकि जब तक दर्द होता रहेगा ना तब तक आप प्रभु प्रभु करेंगे और मन प्रभु की तरफ लगा रहेगा, प्रभु दर्द हो रहा। क्योंकि जहां आप इजी हुए वहां आप सोए। हालेलुया। थोड़ा कष्ट, पौलुस को क्यों कांटा चुभाया गया था अब बताइए? उसने कहा कि प्रभु मुझे इससे निकाल ले, है ना? ये कांटा बहुत जरूरी है। और कहीं तू अपने प्रकाशनों के कारण भूल ना जाए, घमंड में ना जाए। एक कांटा तुझे चुभाता रहेगा, मालूम, तुझे पता चलता रहेगा कि नहीं प्रभु की जरूरत तुझे है। कब तक है जरूरत? जब तक समस्या है तब तक जरूरत है। समस्या गई, प्रभु गया। अरे हम आपको वास्तविक बता रहे हैं, बोलिए आप चाहे कुछ भी, लॉन्ग रन में हम देखते हैं, लॉन्ग रन में देखते हैं, हमने जब से जीवन अपना परमेश्वर को 100% सरेंडर किया है तब से आज तक हम बहुत कुछ देखा है। हालेलुया। तो आपको वही आईना दिखाते रहते हैं, ठीक? इसमें बुरा मानने की, ये पवित्र आत्मा है जो आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा है जी। वो सत्य का मार्ग, जब वो आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ ना बोलेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा। अब एक बात बताइए, ही को कराइए, ही when he comes the spirit of truth, वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा, जो कुछ सुनेगा। तो आया ना, रिसीव एंड ट्रांसमिट, सुनकर बोलना, सुनकर बोलना, सुनकर बोलना। आपने कितनों को अभी तक ये देखा कि वो सुनकर बोल रहे हैं? आगे आइए, चलिए, अभी यहां पे फंस जाएंगे आप। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो लोगोस में से लेकर, लोगोस मतलब अतीत में परमेश्वर का बोला गया वचन जो आज लिखित रूप में बाइबल के रूप में हमारे पास है। तो सत्य का आत्मा कहां से बोलेगा? लिखित वचन बाइबल से बोलेगा। उसका आधार क्या होगा? लिखित वचन बाइबल होगा। हालेलुया। आपको
सारे प्रमाण दिखा देंगे कि आप इस बात को पहचाने कि पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा, कहां से बोलेगा और क्या बोलेगा, सब आपको मिलेगा। अब देखिए, परमेश्वर का जो लिखित वचन है, मूल यूनानी ग्रीक भाषा में परमेश्वर ने जो वचन वर्ड है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों जगह वचन, इंग्लिश में वर्ड, लेकिन ग्रीक में लोगोस और रेमा, ये दो नामों से या दो शब्दों से इसको अलग अलग किया हुआ है। और ये यहां पे यूनानी शब्द में यूनानी शब्द कोश की सहायता के बिना बाइबल पढ़ने पर पहचाने नहीं जा सकते। जब तक आप लेक्सिकॉन्स को स्टडी नहीं करते, तब तक आप लिटरल क्या बोला गया वो नहीं समझ पाएंगे। यानी जो लिखित बाइबल है उसका लिटरल ट्रांसलेशन आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा, परमेश्वर ने ये काम सबको पर्सनली नहीं दिया है, क्योंकि सब लोग लेक्सिकॉन नहीं पढ़ सकते। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? कोई हल तो रखा होगा ना? नहीं, इसके लिए कुछ हल तो रखा होगा कि वहां से लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाए। जी, क्यों कलीसिया? उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया में वो अपना एक अभिषिक्त सेवक रखता है। उस सेवक को जीवन में कई उतार चढ़ाव में से वो पार करता रहता है। ये नहीं कि एक बार हो गया बस, आपको सारी जिंदगी बड़े बड़े मसलों में से निकलना पड़ेगा ताकि आप कलीसिया में अनुभव के साथ परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा आपको इस्तेमाल कर सके, आपका अनुभव भी उसमें जुड़ेगा। हालेलुया। तो एक सेवक के ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट होगा, और वो इसीलिए पौलुस को देखिए कष्ट ज्यादा दिया गया था, और वो कष्ट उसके लिए जरूरी था। ये लोगोस और रेमा दोनों शब्दों का अनुवाद वचन के रूप में किया गया है। ऐसा लगता है कि मानो समानार्थी हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने ऐसे शब्दों को चुना ताकि हमें लिखित वचन और जीवित वचन के बीच गहरा अंतर दिखाया जा सके। देखिए, आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। यूहन्ना 14 अध्याय का 23 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अगर कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को, यानी लोगोस को मानेगा। किसको? लोगोस को मानेगा। लिखित वचन 15 अध्याय का 20 पद पढ़िए। यही यूहन्ना 15 अध्याय का 20 पद। 15 अध्याय 20 पद। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। नहीं, 15 अध्याय का 20 पद है। 15 अध्याय का 20, हाँ पढ़िए। उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे। 17 अध्याय का 17 पद। हाँ, ये नहीं है। हाँ, ये कौन सा है? हाँ, 15 का 20, यही वाला। वो वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण रखो। हाँ, बिल्कुल सही। वो वचन जो मैंने तुमसे कहा, ये लोगोस है। वो लिखित वचन लोगोस जो अतीत में बोला गया, इसे स्मरण रखो। हाँ, इसलिए ये लिखित वचन है लोगोस। एक और पद पढ़िए, यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद। यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। ये किससे कह रहा? ये कौन कह रहा और किससे कह रहा? ये कौन किससे कह रहा है? 17 अध्याय के ऊपर जाके देखिए, हेडिंग होगी। 17 अध्याय के ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है शुरू में। हाँ, ये यीशु मसीह अपने पिता से बात कर रहा है, महायाजकीय प्रार्थना 17 पद। वो कौन किससे कह रहा है? यीशु मसीह पिता परमेश्वर से कह रहा है।
सत्य के द्वारा उन्हें, यानी अपने चेलों के लिए कह रहा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन सत्य, ये लोगोस है, ये लोगोस है। लोगोस जो है वो सत्य है। आपने लोगोस की प्रतीति की नहीं की, आप व्याख्या में फंस गए, आप इंटरप्रिटेशन, उपदेशों में फंस गए। उपदेश आपको भ्रमित कर देंगे, क्योंकि अगर वो उपदेश लोगोस से नहीं मैच कर रहे हैं और उसी मनसा से नहीं बोले जा रहे जिस मनसा से लोगोस लिखा गया, तो क्या कहेंगे इसको? झूठी शिक्षा, झूठा प्रचार कहा जाएगा कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। ये चीजें आपके सामने इसलिए पवित्र आत्मा खोल रहा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो कि आप समझ जाएं कि कहां सही है, कहां गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 4 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 4 पद जी। प्रेरितों काम 6 अध्याय का 4 पद। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को ये मालूम हुआ क्या? प्रेरितों के टाइम में, जब प्रेरितों का कलीसिया का आरंभ था, प्रेरित लोग थे, तो लोगों को वहां पर भोजन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। एक समस्या आई, वहां पर कुछ समुदाय के लोग कहने लगे कि हमारे लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्रेरितों ने कहा, देखो ऐसा ही है, भोजन खिलाने वाली सेवा हम नहीं करेंगे, पल्ला झाड़ा। इसके लिए हम बंदे नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, ये हमारी बुराहट, हमारी सेवा नहीं है। हम तो केवल प्रार्थना और वचन की ही सेवा करेंगे। यहाँ वचन है लोगोस, हम लोगोस की सेवा करेंगे। आज बहुत सी कलीसियाओं में लोगोस को छोड़ के लोग खिलाने पिलाने में लगे, एंटरटेनमेंट करने में लगे। पब्लिक बांधनी ना, नेम फेम मनी के लिए पब्लिक बांधेंगे तभी तो होगा ना जी। अब इसका 7 पद पढ़ दीजिए, इसी अध्याय का 7 पद। परमेश्वर का वचन फैलता गया, लोगोस फैलता गया, और यरूशलेम में चेलों की गिनती। अब पहली सदी की कलीसिया में यानी भक्त बढ़ रहे थे कि चेले बढ़ रहे थे? हैं? किसके चेले? यीशु मसीह के चेले बढ़ रहे थे ना। और आज की कलीसियाओं में बस ये आपको अंतर पकड़ में आया कि नहीं, अब आप क्या है, चेला के भक्त? व्यक्तिगत क्वेश्चन। हम भी तो अभी भक्त ही हैं, चेला का बने? चेला बनने के लिए तो आपको सैंक्टिफिकेशन के बाद ही, प्रॉपर सैंक्टिफिकेशन परमेश्वर ही करेगा, पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा होगा, उसके बाद अभिषेक होता है। हालेलुया। तो अभी रास्ता लंबा है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 4 अध्याय का 2 पद। दूसरा तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 2, 4 अध्याय का 2 पद जी। कि तू वचन का प्रचार कर, लोगोस का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना। उल्हाना का मतलब है नहीं, उल्हाना का मतलब हाँ, ताना टाइप का जो मारते हैं ना, तंज। पवित्र आत्मा का आपने पैटर्न पकड़ा ना, जब वो प्रेरित व्यक्ति के द्वारा आपसे बात करेगा, लोगोस से बात करेगा, लोगोस में से बोलेगा और आपको तंज कसेगा, उल्हाना देगा जी। और डांट, अरे बाप रे, डांटने का भी अधिकार दिया गया है, और डांट के समझाना पड़ेगा, प्यार से नहीं, क्योंकि तेरे लोगों को प्यार से नहीं डील किया जाता है, डांट के ही डील किया जाता है। हालेलुया। आजकल की जनरेशन डांट नहीं पसंद करती, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे डांट दियो। अरे हम लोग के टाइम में जाइए, थोड़ा पहले हम लोग बड़े बड़े हो गए थे, हमारी मम्मी तो
भरी पब्लिक में शादी ब्याह कई पब्लिक वहीं होग देती थी, मेट्रन थी, कोई शब्द ऐसा नहीं बचता था जो पब्लिक में हम लोग को ना बोला गया हो, लेकिन हम लोग इतना आदर करते थे, नहीं बोल सकते थे। अरे माँ है, वो हमें यहां मारेगी नहीं तब भी हमारी इज्जत होगी, हमारी माँ हमें मार रही है। आजकल कहां युग कहां आ गया है। हालेलुया जी, समझिएगा ये बहुत फर्क आ गया है। अब इस जनरेशन में बड़ी प्रॉब्लम है, जो तरीका बताया गया बाइबल में उस तरीके से आज बड़ी मुश्किल है। तो यानी आप कलीसिया में सामूहिक रूप से डांट खा रहे लोग वो ठीक है, आप व्यक्तिगत तौर से डांटेंगे तो बुरा मानते हैं। हालेलुया, डांट खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? कितने लोग डांट का बुरा नहीं मानते, ये बिब्लिकल है। बोलिए हम तो डांट की खान बन गए। कौन नहीं तो डांटता नहीं है ना, जो बात सबसे ज्यादा डांट हमसे पड़ती है, और वो भी बहुत भयानक से पड़ती है। जी, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 2 पद कंप्लीट हो गया। हाँ जी, ये पौलुस अपने चेले को तिमोथियस को तरीका बता रहा है कलीसिया में सेवकाई का। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन लोगोस जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। क्या है ये लोगोस है, रिटन वर्ड, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। यानी ये एक्सरे पावर से भी ज्यादा रेज है इसमें, हम गामा रेज भी उससे भी ज्यादा है जी। और काहे को चेक करता है? मन में, देखिए मन की इच्छा, मन की कल्पना, मन की भावना, ये बहुत डीप होती है और ये प्लूरल होती है, यानी अनलिमिटेड होती है। मन की भावनाओं को और विचारों को चेक करता है कोई एक्सरे पावर ये चेक करने की जी। बस यहां पे चेक करेंगे तो ये लोगोस है, लोगोस के विषय में लोगोस की पावर बताई जा रही है। अब इब्रानियों 5 अध्याय का 13 पद पढ़ दीजिए, इब्रानियों 5 अध्याय का 13 पद। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो यानी लोगोस की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। एक इमेच्योर व्यक्ति जो केवल भाषा पढ़ लेता है और परमेश्वर के वचन की परमेश्वर की इच्छा को, भावना को नहीं समझ पाता है, उसके लिए ये लिखित वचन लोगों जो है ना काम का नहीं। वो इसमें से मिस इंटरप्रिटेशन ही करेगा और जो अपना समझेगा वही दूसरों को बता देगा। हालेलुया, ये इसका मिसयूज होगा, इसकी पहचान नहीं होती, पर अन्य सयानों के लिए है। इसका मतलब ये जो स्पिरिचुअल बातें हैं ये इनमेच्योर लोगों के लिए, लोगोस में लोगोस जो है इनमेच्योर लोगों के लिए नहीं, स्पिरिचुअल इनमेच्योर के लिए, ये स्पिरिचुअल मेच्योरिटी के लिए है और ये आपको राइट पर्सन से ही प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। जैसा हमने कल आपको बताया था ना, आपको कलीसियाओं में आप भ्रमण कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, मैंने कभी किसी को बांधा नहीं, यू आर फ्री, आप विजिट कर सकते हैं, आप जाके देखिए, आपको हर जगह शिक्षा मिलेगी। लेकिन जब आप किसी शिक्षा में आदी हो जाएंगे तो आपको उसके बाद सत्य अच्छा नहीं लगेगा। आप सत्य को झूठ समझेंगे और जो झूठ है उसको सच समझेंगे। बाइबल की एंड टाइम प्रोफेसी क्या है? जब ऐसा समय आ जाए कि लोग सच को झूठ और झूठ को सच कहे, तब समझ जाना कि हम लोग एंड ऑफ एंड डेज में आ गए। और अभी सवेरे न्यूज में बताया है इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है, मालूम किसने बोला? इजराइल के
राष्ट्रपति ने अभी जो वहां पर मीटिंग हो रही थी यूनाइटेड नेशंस की, उसमें बोला कि जब झूठ सच हो जाए और सच झूठ हो जाए, दिस इज द टाइम ऑफ एंड ऑफ द एज। बिब्लिकल बात बोली उन्होंने और इंटरनेशनल मैसेज है। हालेलुया। आप जब झूठ में रम जाएंगे, आपको सच समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके वो दिलों में, दिमागों में पर्दे पड़ जाएंगे। हालेलुया। अब आप बताइए, इसमें से निकलने का कोई रास्ता बताइए आपके हिसाब से। दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी, आपको कुछ मिलेगा नहीं। मालूम है, कष्टदायी मार्ग है इसका। आपको उस जगह को जानबूझकर अपने ठुकराना कर इधर आना पड़ेगा परमेश्वर के रास्ते और सत्य के लिए दिल कड़ा करके, क्योंकि पेनफुल होगा। और जब आप सत्य से अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाएंगे, तब आपको वो साफ साफ दिखने लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट झूठ है, मैं फंस गया था। इसीलिए हम देखिए, दो गुलामी बताई गई ना। एक मिस्र की गुलामी, वहां से परमेश्वर ने उनको निकाल दिया था इजराइलियों को। लेकिन एक जगह से परमेश्वर ने नहीं निकाला था, बेबीलोन की गुलामी, कैप्टिविटी ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन का मतलब मालूम क्या है? फॉल्स रिलीजन, झूठी शिक्षा में फंस जाना, नहीं निकालेगा। इसके लिए आपको एक हार्ड लेसन दिखाया गया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब बेबीलोन की कैप्टिविटी ऑफ बेबीलोन की गुलामी में गए थे, परमेश्वर उनकी बाहर से सहायता करता था, क्योंकि उनका मन तो परमेश्वर से लगा था ना। तो वो लोग बेबीलोन की गुलामी में भी अपने परमेश्वर की महिमा करते थे, जबकि वो बहुत खतरे में थे और उसके लिए उनको अग्नि परीक्षा में से गुजरना पड़ा था। आग के धधकते भट्टे में फेंक दिए गए। ये था बेबीलोन। बेबीलोन में से निकलने का मतलब परमेश्वर की महिमा के द्वारा, आपको वहां ही पर परमेश्वर की महिमा के द्वारा आपका जीवन, अगर आप बेबीलोन में परमेश्वर से आपका दिल लगा हुआ है और आप वहां से, यह हालांकि बहुत टफ है, बहुत टफ है, और वहां से वो कैसे अपनी महिमा करता है, वहां से महिमा के साथ निकालता है, ये दिखाया गया। तो यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में आपको एक ही कैप्टिविटी मिलेगी, और वो कैप्टिविटी है बिफोर द कैप्टिविटी ऑफ बेबीलोन एंड आफ्टर द कैप्टिविटी ऑफ बेबीलोन। यहां पे वो जीनियोलॉजी कट होती है। मैं आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी डालता हूं क्योंकि बाद में वो स्टडी में क्लियर होती है। अब एक पद और निकाल के पढ़ दीजिए, जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 22 पद। याकूब पहला अध्याय 22 पद। याकूब की पत्री पहला अध्याय, उसका 22 पद जी। परंतु वचन पर, लोगोस पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ना बनो, जो अपने आप को धोखा देते। लोगोस सुनना और लोगोस पर चलना, ये दो चीजें अलग अलग, डिफरेंट। लोगोस को सुनने वाले नहीं, लोगोस पर चलने वाले बनो। ये लिटिल वर्ड की बात की जा रही है। अब आपको एक एग्जांपल पहले देते हैं, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, और ये इलस्ट्रेशन ऐसा है कि एक मसीही विश्वासी थे और उनको खबर लगी कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने तुरंत बाइबल खोली और बाइबल में लिखा हुआ था, वो यूहन्ना में वो खुल गया कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं। उन्होंने बाइबल बंद कर दी। लोगोस जीवन नहीं देता, और वो वहां पर गए घटनास्थल पर, तो उन्हें पता चला इसकी मौत हो गई। तो क्या बाइबल में मैसेज गलत था? ये लोगोस था। लोगोस जीवन नहीं देता है। जीवन काहे से मिलेगा? रेमा। आज बहुत से लोग लोगोस पढ़ पढ़ के जीवन ढूंढ रहे। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, मेरे साथ निकाल के पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 39 वर्ष पढ़िए। ये इजराइलियों से यीशु मसीह बोल रहा है। 5 अध्याय 39 वर्ष, यूहन्ना 5 अध्याय 39 वर्ष। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो, तुम लोगोस में ढूंढते हो और ये समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और ये वही है, लोगोस वही है जो मेरी गवाही देता है। आगे फिर भी, नहीं, फिर भी जीवन पाने के लिए तुम कलीसिया में नहीं आना मानते हो। जीवन कहां मिलेगा?
कलीसिया में मालूम क्यों? क्योंकि लोगों से ही मिलेगा, लोगों आपके घर पे नहीं मिलेगा, लोगों से ही मिलेगा। अब आपको एक चीज और बता दें, आप हो सकता है यूट्यूब पे मेरा मैसेज सुन लेते हो, हाँ, लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों? ये आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये बोला गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आने से और यहां पर आकर सुनने से जीवन मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हम आगे सीरीज में कलीसिया के जो खोलेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर का निजाम क्या है, उसने क्या ठहराया है हमारे लिए। अब एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। हाँ, बल्कि 3 पद भी पढ़ दीजिए। तब परखने वाले, ये परखने वाला है कौन है? आपके सामने अगर प्रकट हो जाए ना, आप क्या करेंगे? क्योंकि वो वचन से बात करता है और आप लोगों से वाकिफ नहीं, कहां क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है। अब आप बताइए, लोगोस की अज्ञानता अगर आपके पास है तो आपको रेमा समझ में आएगा है? हाँ, अब टीचर क्लास में पढ़ा रहा हूं, वो तो बुक से पढ़ाएगा ना, और आपको बुक के बारे में कुछ नहीं मालूम। टीचर की बात सुनेंगे, उसके बाद फिर इधर उधर कोचिंग में इधर उधर 4 जगह जाएंगे, तो आप एग्जाम में कितने नंबर लाएंगे? हाँ, फिर क्या होगा? नंबर क्या आएंगे? मसीहत में यही हो रहा है, यही हो रहा है। वो नकल तीन के फूट पर देखिए, किसका बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहीं इंटरनेशनल, कहीं जॉब के लायक रहेंगे? क्यों आज हमारे यहाँ की कंपनियां ऐसे बच्चों को क्यों नहीं ले रही? भट्टा बैठा हुआ है। ऐसा हर क्षेत्र में है। कभी मत सोचिएगा यहां हो रहा वहां नहीं हो रहा, सब जगह वही, सब हमाम में सब नंगे। बिल्कुल। अब देखिए, यहां पर परखने वाले ने यानी शैतान ने यीशु मसीह से क्या पूछा? पास आकर उससे कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यीशु मसीह लोगोस से बता रहा था, सोर्स देखेगा। आप यीशु मसीह से बड़े हैं क्या? क्या आपको लोगोस के बिना आप जीत जाएंगे शैतान से? हैं? लोगोस के बिना शैतान से जीत सकते हैं? यही आपको देखना है, बाइबल में हम आपको दिखा रहे हैं। पढ़ने का समय गया, सुनने का समय गया, अब देखने का समय शुरू। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से यानी रेमा से, लोगोस में लिखा है कि रेमा से जीवित रहेगा। अब आप बताइए, लोगोस और रेमा इंपॉर्टेंट है दोनों? नहीं, दोनों। आपको ये नहीं मालूम कहां क्या लिखा है जी। अब आपको समझ में आया? यहाँ पे एकदम बाइबल में क्लियर हो गया। आप हिब्रू ग्रीक में पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा जो हम बोल रहे हैं। ये है रेमा। लोगोस हमें पोषण नहीं दे सकता, कि केवल रेमा ही हमारी आत्मा का पोषण कर सकता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 17 पद। सो विश्वास सुनने से यानी रेमा से होता है। सो विश्वास सुनने से, लोगोस से, और सुनना यानी रेमा से आपको विश्वास प्राप्त होता है।
तो आपके अंदर विश्वास पैदा कैसे होगा? लोगोस से कि रेमा से? लोगोस के बिना रेमा काम नहीं करेगा, आधार वही है। अब आप देखिए कि ये जो मिस इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं, व्याख्याएं गलत चल रही, शिक्षाएं, व्याख्या का मतलब शिक्षाएं, ये कहां से आ रही हैं? लिखित वचन से नहीं है, एक्यूरेसी पे नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है। हाँ, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, और लिटरल ट्रांसलेशन के लिए थोड़ा मैसेज लंबा होता है, और आज के लोगों के पास समय क्या मालूम है? समय की कमी। वो कहते थोड़ा सा। अब आप बताइए थोड़े से में कैसे आपकी बुद्धि खुलेगी? हाँ, बाकी आप घंटों टाइम वेस्ट कर लेंगे, लेकिन वचन के लिए, सुनने के लिए समय नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 63 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 पद। यहां पे लिखा है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने चेलों से? आत्मा तो देखिए, यीशु मसीह के ढेरों चेले उसको छोड़ के चले। मालूम क्यों? उसने एक बात बोल दी थी, मेरा शरीर जो है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, और जो कोई मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, उसी को अनंत जीवन मिलेगा। ढेरों चेले उसको छोड़ के भाग गए। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब हम लगातार ये चीजें बोल रहे हैं, तो वो देखिए सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जिनको चोट लगती है वो छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं। ये चीज मुझे दिखा रही है, हाँ लोग सुन रहे हैं और कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं, काम हो रहा है। यानी घटना बढ़ना दोनों जरूरी है, केवल बढ़ना नहीं है, केवल घटना नहीं, घटना बढ़ना। आपके जो नाखून है वो बढ़ते हैं, फिर काटे जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर काटे जाते हैं, है ना? बाल, दाढ़ी बढ़ते कटते, बढ़ते कटते, नहीं घटना बढ़ना, ये ग्रोथ को दिखाता है। केवल बढ़ना ग्रोथ को नहीं है, केवल घटना ग्रोथ को नहीं है। ये डेट पोजीशन है दोनों। आपके खाते में पैसा सिर्फ प्लस 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 हो रहा है, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, डेड अकाउंट। हालेलुया। आपका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है? घटना बढ़ना, घटना बढ़ना, घटना बढ़ना। आप कभी कभी नीचे दबेंगे, फिर ऊपर आएंगे। ये विश्वास की कुश्ती है। दाऊद देखिए, वो पौलुस क्या कह रहा है कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती कैसे होती है? दो लोगों में कुश्ती होती है, कभी वो ऊपर, कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे, कभी वो नीचे। इसी को तो कहते हैं ना रेसलिंग। आपके विश्वास में रेसलिंग होनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, अब पढ़िए 6 अध्याय 63 पद। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो अब देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यही तो उसने रहस्य खोला है। जो बातें मैंने तुमसे कही, यानी रेमा, वही रेमा ही आत्मा है और वही जीवन है। रेमा ये है स्पोकन वर्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये है जीवन देता है, और लोग मिस इंटरप्रिटेशन में जाकर रेमा से भाग जाते हैं। रेमा गया, और रेमा गया तो जीवन गया। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 38 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 38 पद, 38 वर्ड्स। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन यानी रेमा के अनुसार हो। क्या कह दिया था स्वर्गदूत ने? कुछ असहनीय था कि सहज था? असहनीय था, असहज करने वाली बात बोली थी। इसके साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, यशाया नबी की पुस्तक 7 अध्याय का 14 पद। यशाया नबी की पुस्तक 7 अध्याय का 14 पद। यहां लोगोस है, ये लोगोस था, ये लोगोस मरियम के लिए ही था। यशाया 7 अध्याय का 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम नहीं, पुत्र जनेगी और उसका नाम
इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। ये लोगोस है। ये लोगोस, व्हेन लोगोस केम इनटू रेमा, इट इज फुलफिल्ड। इसी को लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। वचन लोगोस देहधारी हुआ, यानी रेमा बन गया। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, मैंने जो बातें तुमसे कही हैं वही आत्मा है, वही जीवन है। रेमा। यीशु मसीह के मुख से क्या निकलता था? रेमा। रेमा, क्योंकि यीशु मसीह खुद लोगोस था। लोगोस रेमा, लोगोस रेमा। और ये मसीह की आत्मिक देह है, और लोगोस और रेमा के द्वारा काम करती है। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? कितने लोग अब वचन का आदर करेंगे, लिखित का भी और बोले गए वचन का। ये आपके लिए है, ये आपको मार्गदर्शन करेगा। लोगोस आपका मार्गदर्शन नहीं करता है, लोगोस आपको जानकारी देता है। मार्गदर्शन करने के लिए रेमा चाहिए, और रेमा क्या है मालूम है? मार्गदर्शन है, निर्देश है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपका नेतृत्व करेगा और आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने का काम करेगा। आप कभी भी अपनी अकल से, अपनी शक्ति से, अपने स्वयं प्रयास से नहीं पहुंच सकते। इसलिए लोगोस आपको जानकारी देता है, और रेमा आपके लिए आपकी सहायता करता है, आपको उस स्थान पर पहुंचाने के लिए आप काम करता है। आपके लिए दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों के होने से ही जीवन का दीपक जलेगा। क्योंकि लोगोस अगर दीपक है तो रेमा ज्योति है। आपको क्या चाहिए? बिना दीपक के ज्योति होगी नहीं। थैंक यू जीसस। कितने लोग समझ गए और चाहते कि अब हम इसी नजरिए को रखकर परमेश्वर के वचन में गंभीरता से हम पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग ऐसा चाहते हैं अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो लिखित रूप में है, और आपके जीवित वचन के लिए जो आप हम सब से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं। चाहते प्रभु, हाँ, आपका लिखित वचन जो हमें सटीक जानकारी देता है, आपका बोला गया वचन हमारी सहायता करता है, ताकि हम सब बातों को कैसा आप चाहते हैं वैसे ही समझकर वैसे ही करें, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो, और हमारे जीवनों से आपकी महिमा प्रकट हो, और हम सबके जीवन से आपका नाम महिमान्वित होने पाए। सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।